आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता आलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशन्स हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहें कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी ना मंजूर है। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और खान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बाय द आरओज़। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था। लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने हैं, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू द डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पे ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम आलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे,
نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے، کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے، بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو، اس عوام کی آواز کو رسپیکٹ کرے، اس کو ہر صورت ایکسیپٹ کرے۔ عوام کی آواز کو دبانا، عوام کی رائے کو مسترد کرنا، کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانومی برداشت نہیں کر سکے گی، اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی۔ ہماری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے، رزلٹ جلد سے جلد ڈکلیئر کیے جائیں۔ ہم یہ آئینی قانونی تقاضا کرتے، مطالبہ کرتے کہ پریزائڈنگ افسران کے سامنے ساری دنیا میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ ہاتھ کے آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا، پریزائڈنگ افسران نے ان کو کاؤنٹ کر کے فارم 45 بنایا۔ قانون کے مطابق فارم 45 سے فائنل نتیجہ اخذ کیا جانا ہوتا ہے۔ ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرے۔ ہمارے پاس وہ رزلٹ آ چکے۔ برائے مہربانی آج کے دن 12 بجے سے پہلے سارے رزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم 45 سے ریلیٹڈ فارم 47 بنتا ہے اس کے مطابق پروویژنل رزلٹ آتا ہے۔ ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج 12 بجے سے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا، یہ ڈیلے کیا ہوا ہے، اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے، وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے۔ اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آر او کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا۔ میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے، یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو، کہ کوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آر اوز کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آر او سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے۔ اپنی حکومت بنانے دیں، ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے۔ میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے، وہ واضح ہے، 2/3 ہے۔ انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا، انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا۔ ایک پوائنٹ، نو، sit down, بیٹھیے۔